हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप आप सब अपने लाइफ में बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। और आज बहुत टाइम के बाद आप लोग ने मेरे को ऐसे बैठ की वीडियोस बनाते हुए देखा है, बिकॉज इससे पहले व्लॉग्स आ रहे थे। बट अब मैंने ऐसा प्लान किया है कि मैं हर वीक 2 वीडियो डालूंगा, एक व्लॉग रहेगा और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा, ताकि एक तरफ से मैं आप सबको एंटरटेन कर पाऊँ और एक तरफ से जो नॉलेजेबल कॉन्टेंट है रिगार्डिंग फिटनेस वो कर पाऊँ। तो बहुत सारा कंटेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, बिकॉज उससे मेरे को बहुत इंकरेजमेंट मिलता है टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू ऑल। तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसे 8 फैट लॉस मिस्टेक्स के लिए जो मैंने बहुत ऑब्जर्व किए हुए हैं, करते हुए, देखते हुए, और मैंने भी कहीं ना कहीं पे अपने फिटनेस जर्नी में किए हुए हैं। And being a fitness coach, when I have worked with almost 250 people to lose, to make them lose weight and to coach them in that manner, मैंने ये सारी बेसिक चीज़ें ऑब्जर्व की हुई है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखते हो तो आपको इसके बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एंड डेफिनेटली आपका फैट लॉस में इसमें बहुत हेल्प मिलेगा। सो गाइस, द नंबर 1 पॉइंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ नॉट ट्रैकिंग योर कैलोरीज। नाउ बहुत सारे लोग हैं जो फैट लॉस के लिए हर कुछ कर चुके हैं, बट वो कैलोरीज ट्रैक नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फैट लॉस का अंडरलाइन जो रूल है वो है कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। तो अगर आप कुछ भी मेहनत कर रहे हो, बट अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, आप कैलोरिक डेफिसिट में नहीं खा रहे हो, तो आपका वेट लॉस नहीं हो पाएगा। एक सिंपल चीज आप समझ लो कि हेल्दी ईटिंग डज नॉट मीन फैट लॉस। हम लोग के लाइफ में जो हम लोग के मम्मी पापा, दादा दादी, अंकल है, ये लोग घर का ही खाना खा रहे हैं, ये लोग हेल्दी ही खा रहे हैं, बट फिर भी सबका पेट निकला हुआ है और सब लोग थोड़े थोड़े से ओवरवेट है। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, इसकी जो एग्जिस्टिंग फूड है उनमें उनका जो पोर्शन है उनको नहीं पता है। सो जब तक आप अपनी कैलोरीज ट्रैक नहीं करोगे, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू हैव टू डू फॉर योर एंटायर लाइफ। कुछ टाइम के लिए अगर आप कैलोरीज ट्रैक कर लोगे, उसके बाद आपको सिर्फ अंदाज ही रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बार 160 ग्राम चावल को देख लिया प्लेट में, तो आपको कुछ दिन के बाद अंदाज़ा आ जाएगा कि वो 160 ग्राम पोर्शन कितना रहेगा। उसके बाद आप फ्लेक्सिबली, बिना, विदाउट फूड स्केल, आप अंदाजे से अपना जो फैट लॉस जर्नी है वो क्लियर कर लोगे। बट ट्रस्ट मी, ये बिना किए आप सोचना भी मत फैट लॉस का, बिकॉज हो सकता है आप कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत फैट लॉस कर लो, बट कहीं ना कहीं पे जाके आप प्लेट्यू हिट करोगे और तब आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। इसीलिए जब अपनी फैट लॉस जर्नी शुरू कर रहे हो तो कैलोरीज ट्रैक करो, और इसके लिए मैंने पूरा वीडियो बना दिया है। कहीं पे आप आई बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा आपको कैसे कैलोरी ट्रैक करनी है। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल एंड प्लीज़ डू लर्न इट एंड ट्रैक योर कैलोरीज सो दैट आपका फैट लॉस बहुत सही तरीके से हो पाए। सेकेंड पॉइंट इज डूइंग स्पॉट रिडक्शन। अभी तक मैं देखता हूँ लोगों को जिम जाके सिर्फ बेली फैट की एक्सरसाइजेस करते हुए, लेग रेजेस करते हुए, क्रंचेस करते हुए। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनीवन, बट मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप ये कर रहे हो तो आप अपना वेस्ट कर रहे हो टाइम जिम में, बिकॉज सिर्फ एब क्रंचेस एक्सरसाइजेस करके या सिर्फ स्टमक की एक्सरसाइजेस करके आपका बेली फैट कम नहीं होगा। हाँ, हम लोग के दिमाग में ये चीज़ है कि अरे हम लोग को अगर पेट कम करना है तो उसकी एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है, बट ये पॉसिबल नहीं है। मेरे को बुरा लगता है जब मैं लोगों को देखता हूँ ये करते हुए, बिकॉज इससे उनका सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। इनफैक्ट जिम ट्रेनर्स को मैं देखता हूँ कि वो लोग सिर्फ अपने क्लाइंट्स को या जो जिम में जा रहा है वेट लॉस कराने के लिए, उनको सिर्फ बेली एक्सरसाइजेस करवाते हैं, विच इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपको किसी भी बॉडी पार्ट का फैट लॉस करना है तो आपको उसके लिए कम कैलोरीज खाने की ज़रूरत होगी। आप अगर डेफिसिट कैलोरीज में नहीं खा रहे हो, आपकी बॉडी को जितनी कैलोरीज की ज़रूरत है उससे कम नहीं खा रहे हो, तो आप कोई भी एक्सरसाइज कर लो, आपका फैट लॉस नहीं होगा। गाइस, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग और जीएम डाइट, ये सब करके डेफिनेटली आप फैट लॉस कर लोगे और बहुत सारा फैट लॉस कर लोगे बहुत कम टाइम में। बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। इसका मतलब ये है कि आज ना कल जब आपका वेट लॉस हो जाता है तो आप वो वेट को मेंटेन नहीं रख पाओगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ये सारे डाइट्स जो होते हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव होते हैं। मतलब कीटो डाइट में आपका कार्ब्स बंद हो रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो, जीएम डाइट में आप सिर्फ फ्रूट्स खा रहे हो। प्रैक्टिकली सोचो कि क्या आप ये ज़िंदगी भर कर सकते हो? नहीं कर सकते, राइट? तो जो चीज़ आप ज़िंदगी भर नहीं कर सकते हो, अगर वो चीज़ करके आप फैट लॉस करोगे तो आज ना कल आपका वेट गेन हो जाएगा, जो कि 95% लोगों के साथ इंडिया में होता है। सब लोगों के पास एक वेट लॉस स्टोरी है, बट उसके बाद एक सेंटेंस आता है कि यार वेट लॉस करने के बाद ना मेरा वेट गेन हो गया था। इसीलिए हुआ था बिकॉज जो तरीका आपने अपनाया वो सही तरीका नहीं था। इसीलिए बहुत ही बैलेंस्ड वे में कैलोरिक डेफिसिट में करो। क्या होता है कैलोरिक डेफिसिट, कितनी कैलोरीज खानी है, सारे पे वीडियोस बना दिया है, कहीं पे आई बटन में आपको दिखता होगा, क्लिक करो वो देखो। बट प्लीज़
जल्दी और शॉर्टकट्स के तरीके में आप कोई भी क्विक फैट लॉस डाइट मत फॉलो करना, आपका वेट लॉस होगा बट फिर गेन हो जाएगा। गाइस, हिडन कैलोरीज को अगर मैं सिंपल तौर पे बताऊं तो हिडन कैलोरीज ऐसी कैलोरीज होती है जो आपके सामने होती है बट आप उसको इग्नोर कर देते हो क्योंकि आपको लगता है कि यार इसमें से तो कुछ नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे मैं बताऊं, जैसे कि जैसे आप कोई एक सैंडविच खा रहे हो बट उसमें आपने केचप डाला बट आपने सोचा कि अरे केचप ही तो है, उसमें कितनी कैलोरीज होगी, ठीक है। और जब मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा था, ये कल का एग्जांपल है, मैंने उनको बोला कि आप कितने रोटी खाते हो, तो उन्होंने बोला बस 2 रोटी और सब्ज़ी खाता हूँ। तो फिर मैं थोड़ी डिटेल्स में गया और मैंने उनको पूछा कि अच्छा आप कोई घी कुछ यूज़ करते हो या कुछ ऑयल यूज़ करते हो, तो उन्होंने बोला कि हाँ 1 रोटी में मैं 1 टेबलस्पून ऑयल लगाता हूँ या घी लगाता हूँ, उन्होंने घी बोला था। नाउ 1 टेबलस्पून घी इज़ हैविंग 120 कैलोरीज। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 2 रोटी भी खा रहे हैं और 2 टेबलस्पून घी यूज़ कर रहे हैं तो 120 इंटू 2 ऑलमोस्ट 240 कैलोरीज इज़ कमिंग फ्रॉम घी। अगर दिन में 4 रोटी भी खा रहे हैं और 4 टेबलस्पून घी वो यूज़ कर रहे हैं तो 120 इंटू 4 कर लो, ऑलमोस्ट 450 से 500 कैलोरीज आ रही है। और ऐसे पूरे दिन में कहीं ना कहीं पे बहुत सारी हिडन कैलोरीज होती है जो आप अकाउंट में नहीं रखते बट कहीं ना कहीं पे इसके वजह से आपका फैट लॉस डेफिनेटली हैम्पर होता है, या तो आप मेंटेनेंस में खाने लग जाते हो या कहीं ना कहीं पे आपका वेट गेन हो जाता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि ये सारी जो छोटी छोटी कैलोरीज है जिसको आप अकाउंट नहीं कर रहे हो, प्लीज़ अकाउंट देम, बिकॉज फैट लॉस में ये एक बहुत मेजर रोल प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू मच ऑफ हेल्दी ईटिंग। नाउ इसका सिंपल मैं एग्जांपल दूँ तो हम लोग के मम्मी पापा के जो जनरेशन है वो लोग बहुत ज़्यादा जंक नहीं खाते और वो लोग हेल्दी के नाम पे सब कुछ खाते हैं। अगर आप किसी को पूछोगे कि आप हेल्दी डाइट करते हो, हाँ हाँ बहुत हेल्दी है, मैं आलमंड्स खाता हूँ, मैं ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ, मैं हेल्दी करके बहुत ज़्यादा खाना भी सही नहीं होता है, बिकॉज हेल्दी खाओ या अनहेल्दी खाओ सब में कैलोरीज होती है। देयर इज़ नो गुड फूड, देयर इज़ नो बैड फूड, हेल्दी फूड में भी कैलोरीज है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 1 मुट्ठी ऑफ ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो उसमें कहीं ना कहीं पे 100 to 120 कैलोरीज है। अगर आप हेल्दी बोल के 3 से 4 बार ऐसे ड्राई फ्रूट्स उठा के खा रहे हो पूरे दिन में तो कहीं ना कहीं पे 400-500 कैलोरीज एक्स्ट्रा हो रही है, जो आप सोच रहे हो कि अरे ठीक है ना ये तो हेल्दी है, ये तो मैं खा सकता हूँ, और ऐसे करके आप पूरे दिन में अपना जो डेफिसिट का मार्क है वो मिस कर रहे हो। सो अगेन मैं यही सिंपल चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हेल्दी ईटिंग का गारंटी नहीं है कोई फैट लॉस से। इट्स जस्ट दैट कि अगर आप हेल्दी को भी ज़्यादा पोर्शन में खाओगे तो आप वेट गेन कर लोगे। अभी भी आई एम श्योर कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं पे हेल्दी खाते होगे, कभी ना कभी वो लोग जंक खाते होगे, बट हेल्दी में भी उनका वेट लॉस नहीं हो पा रहा बिकॉज उनको कैलोरीज या पोर्शन का अंदाज़ा नहीं है, और उसके लिए आपको वेट ट्रैक करना पड़ेगा, आपको कैलोरीज ट्रैक करना पड़ेगा अपना फूड का कुछ टाइम के लिए। सो अगेन टू मच ऑफ हेल्दी ईटिंग विल डेफिनेटली डिस्टर्ब योर वेट लॉस गोल्स। गाइज, जैसे हम कैलोरीज ट्रैक करते हैं वैसे ही अब हमें अपना प्रोग्रेस भी ट्रैक करना होगा, और इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, कहीं ना कहीं पे आपको क्लिक करके वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। आपको सिर्फ अपना वेट नहीं ट्रैक करना है, आपको और 3 तरीक़ों से ट्रैकिंग करना है ताकि आपको समझ में आ पाए कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। पहले तो शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं कि एम्प्टी स्टमक अपना वेट डेली बेसिस में लो विदाउट हैविंग फूड एंड वाटर अंडर गारमेंट्स में, और डेली बेसिस में लो और एवरेज देखो कि आपका 10 डेज में कितना फैट लॉस हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ चेक। सेकंड, अपने बॉडी मेजरमेंट्स लो, बिकॉज बॉडी मेजरमेंट्स में भी इंडिकेट होता है कि आपने कितने इंचेस लॉस किए, वो भी कहीं ना कहीं पे आपको फैट लॉस रिजल्ट्स दिखाता है। द थर्ड थिंग इज टेक पिक्चर्स। हर वीक आप पिक्चर्स लोगे एक ही कंडीशन में तो आपको समझ में आएगा कि कितना फैट लॉस आपने किया है। सो दीज 3 थिंग्स विल इंडिकेट कि आपका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, और कहीं ना कहीं पे आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। सो प्लीज़ कीप ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस। बहुत हो गया डाइटिंग वाइटिंग यार, सैटरडे संडे चलो कुछ बाहर खा के आते हैं। दिस इज़ द टिपिकल माइंडसेट दैट पीपल हैव कि अरे मंडे टू फ्राइडे हम लोग ने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट किया है, हम लोग ने बहुत तड़प के क्लीन खाना खाया है, अब सैटरडे संडे हम लोग का टाइम है जब हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खा सकते हैं। अगेन वो लोग एक चीट डे के कॉन्सेप्ट में जाते हैं जहाँ पे वो लोग की जो प्रोग्रेस होती है मंडे टू फ्राइडे की वो सारी वेस्ट हो जाती है। सो सिंपल चीज़ ये है कि आप कभी भी पहले तो चीट डे करो ही मत, बिकॉज चीट डे में यू ऑफन बिंज ऑन फूड। कोई लिमिट नहीं रहती है खाने की। आपको लगता है कि आज मेरे पास एक दिन मिला, मैं सांड की तरह या पागलों की तरह पूरा दिन खाऊंगा। इससे डेफिनेटली आप ओवर ईटिंग तो करते ही हो, बट कहीं ना कहीं पे आपका रिलेशनशिप ऑफ फूड भी बहुत अफेक्ट होता है। सो डेफिनेटली जब आपको करना भी है चीट तो उसको कंट्रोल्ड वे में करो और रिवॉर्ड योरसेल्फ एटलीस्ट
7 डेज़ में एक बार, ऐसा नहीं कि आप सैटरडे को भी खा रहे हो, संडे को भी खा रहे हो। लेट्स से कि आपने मंडे टू फ्राइडे एवरी डे 400 का डेफिसिट रखा, तो आपने 5 दिन में 2000 का डेफिसिट रखा। अगर आप सैटरडे को 2000 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा गए तो मंडे टू फ्राइडे का सारा प्रोग्रेस वेस्ट हो गया। कहीं ना कहीं पे आप वापस जो मंडे आएगा उसमें आप वही वेट में पहुंच जाओगे। इसीलिए चीट डे का कॉन्सेप्ट हटाओ, चीट मील का कॉन्सेप्ट रखो, बट चीट मील को भी प्लान्ड वे में रखो, पोर्शन वाइज रखो। हैव योर फेवरेट फूड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन डू नॉट ओवर ईट ऑन फूड और अपना रिलेशनशिप ऑफ फूड सही रखो, जो कि चीट मील के कॉन्सेप्ट से ठीक होगा। इस दुनिया में कुछ भी अचीव करना हो ना तो पेशेंस बहुत चाहिए, और वेट लॉस के केस में पेशेंस हद से ज़्यादा चाहिए। बिकॉज आज अगर आप 20 kgs गेन कर चुके हो या 30 kgs गेन कर चुके हो, ये गेन करने में आपको कम से कम 2 साल लगे होंगे, 1 साल लगा होगा या पूरा लॉकडाउन लगा होगा। अगर आप सोचते हो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान या एक डाइट करके आप 90 डेज़ में पतले हो जाओगे, वो नहीं होगा। आप एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो, जो कि आप सिर्फ डिसअपॉइंट ही करोगे अपने आप को। सो बी वेरी वेरी पेशेंट, बहुत टाइम लगता है। और अगेन एक सिंपल चीज़ जो मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि आज अगर आपका वेट गेन हुआ है तो वो आपके लाइफस्टाइल और फूड ईटिंग पैटर्न की वजह से हुआ है। आप या तो माइंडफुली खा नहीं रहते, या तो अपने लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सेडेंट्री थे। अगर ये दोनों चीज़ आप ठीक कर लेते हो 90 डेज़ में, तो आप डेफिनेटली वेट तो लॉस करोगे, बट ज़िंदगी में कभी वो वापस वेट गेन नहीं करोगे, बिकॉज आप अपने हैबिट्स पे काम कर रहे हो। सो 90 डेज़ जब आप वेट लॉस करते हो, आप हैबिट्स अपने चेंज करते हो, बिकॉज ये हैबिट्स कहीं ना कहीं पे ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है। जब आप अपना लाइफस्टाइल और हैबिट ठीक कर लोगे, आपका वेट वापस लॉस हो जाएगा और कभी गेन नहीं होगा। सो बी पेशेंट, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन एल्स। इंस्टाग्राम के पोस्ट या अपने फ़ोटोज़ दोस्तों के साथ मत कंपेयर करो। उनकी जर्नी उनकी है, आपकी जर्नी आपकी है। When you are doing it for yourself. Do it with fun, because इसमें टाइम लगने वाला है। And be very very patient, because अगर आप पैनिक करोगे तो यू विल लूज द मोटिवेशन, और कहीं ना कहीं पे आपको वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। दैट्स बेसिकली इट फॉर द वीडियो गाइज। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। और अब भाई अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है देन इट मीन्स अ लॉट टू मी, बिकॉज हो सकता है वीडियो लंबा हुआ हो, बट जो भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोले और बेस्ड आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस और मेरे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस पे बोले। ऑल्सो अगर आपको 1-on-1 कोचिंग के साथ मेरे साथ काम करना है, जहाँ पे मैं आपके लिए एक न्यूट्रिशन प्लान बनाऊँ, जहाँ पे आपके एग्जिस्टिंग फूड हो और आप सस्टेनेबल वे में वेट लॉस कर पाओ जैसे मेरे क्लाइंट्स करते हैं, देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, और मैं आपके साथ जुड़ के आपको हेल्प करूँगा in order to lose weight in a more sustainable way. So you can reach out to me on Instagram. And अगर आप इंडिपेंडेंटली भी करते हो तो मोर पावर टू यू, आई एम श्योर आप कर सकते हो। बट अगेन डोंट डू समथिंग विच इज़ वेरी टेम्पररी एंड बी वेरी वेरी रियलिस्टिक। इसमें टाइम लगना है और हैबिट्स ठीक कर लो, वेट लॉस हो जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना। आपके दिमाग में कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना, और बाकी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो बाकी लोगों के पास जाए और उनको भी हेल्प हो पाए, एक गाइडेंस या एक डायरेक्शन मिल पाए उनके वेट लॉस जर्नी में, और मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा अगर ये होता है तो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारे कंटेंट्स आने वाले हैं। और या मस्त रहो अपने लाइफ में, पेशेंटली वेट लॉस करो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।